हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड रीजन के युवाओं के लिए एक और न्यू भर्ती का समाचार के साथ मैं प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख। मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने चैनल का प्रयास रहता है कि अपने उत्तराखंड में या ऑल इंडिया स्तर पर कोई भी भर्ती जारी हो, उसका समय रहते आपको नोटिफिकेशन देना और समय रहते आपको पूरी डिटेल जानकारी देना। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो बिना देरी के हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में बेल आइकन ऑन, नोटिफिकेशन ऑन भी आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के तहत भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अपर डिवीजन क्लर्क के 9 पद हैं, स्टेनोग्राफर का 1 पद है, एमटीएस का 17 पद है। मेरे उत्तराखंड के मित्रों, यह विज्ञापन पहले जारी हो चुका है। इसकी अंतिम तिथि आवेदन को की 15 फरवरी 2022 है। तो आप लोग बिना देरी के यदि आप लोग आवेदन करना चाह रहे हो तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप लोग अभी ही इसका आवेदन कर लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के 9 पद हैं, स्टेनोग्राफर का 1 पद है, एमटीएस के 17 पद हैं। पहले बताते हैं अपर डिवीजन क्लर्क में क्या योग्यता है, फिर ले चलते हैं आपको बाकी पदों की ओर। तो अपर डिवीजन क्लर्क यदि आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोगों की यहाँ पे मान्य है। साथ ही आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा नहीं मांगा है, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर का यदि आपको फॉर्म भरना है तो आपको बार पास होना पड़ेगा। साथ ही आपको स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफर वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी, यानी स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 10 मिनट में 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पे स्पीड आपकी चेक की जाएगी। यदि इंग्लिश में आप लोग करोगे तो 50 मिनट, हिंदी में करोगे तो 65 मिनट की यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब आता है एमटीएस। तो एमटीएस के लिए आवेदन करने के लिए आपको 10 पास होना पड़ेगा, ओनली मान्यता प्राप्त विद्यालय से। यदि एमटीएस का फॉर्म भरना चाह रहे हो तो 10 पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको होना चाहिए, और कोई इसमें योग्यता नहीं है। साथियों, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनो के लिए जो उम्र सीमा है वो क्या होनी चाहिए, तो अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनो का यदि आपको फॉर्म भरना है तो आपकी उम्र सीमा जनरल कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो तो 18 से 27 साल होनी चाहिए। और एमटीएस का यदि आप फॉर्म भरोगे तो आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी पड़ेगी यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और यदि आप लोग SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन हो और PWD है तो अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पे अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करें साथियों आवेदन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो एक बार फिर से मेंशन कर दूं, आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 है। और आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे पेमेंट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, www.esi.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूडीसी स्टेनो ऑब्लिक एमटीएस इन ESIC मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक कर आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पहले आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट यहाँ पे पेड करनी पड़ेगी, और फिर आपके डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होंगे, यानी आपको फ़ोटो यहाँ पे चाहिए होगी, सही सिग्नेचर आपका चाहिए होगा, और लेफ्ट थंब यहाँ पे आपका अपलोड होगा, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी इसमें आपका अपलोड होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी आपको साइड में ही उपलब्ध है ESIC की। बात करें साथ ही इसमें आवेदन करने के लिए आपको कितना फीस पेमेंट करना है। SC ST से या PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको ऑनलाइन फीस यहाँ पे 250 रुपये पेड करनी है, और जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे जनरल, EWS और OBC, उनको यहाँ पे 500 रुपये फीस इस फॉर्म भरने के लिए देनी पड़ेगी साथियों। तो इतनी चीज़ें हमने बता दी। अब बात आती है कि आवेदन करने के बाद चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो चयन प्रक्रिया से आपको गुजरना है तो आपको यहाँ पे 2 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले आपका प्री टेस्ट होगा, फिर होगा मेंस, और जिसमें स्किल टेस्ट है फिर होगा उसका स्किल टेस्ट। चलिए आपको बता दें कि आपका सिलेबस जो है किस तरह का है।
तो साथियों सिलेबस कुछ इस तरह का होगा। प्री का जो आपका सिलेबस होगा जिसमें आपको 200 यहाँ पे मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के, जनरल अवेयरनेस के 25 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 होंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 होंगे। तो 100 प्रश्न होंगे 200 मार्क्स के। प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस में आप लोग चलोगे। मेंस में भी आपका 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 की, अवेयरनेस 50 की, क्वांटिटेटिव 50 की, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 की होगी। और एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ होगा, यदि आप लोग उत्तराखंड रीजन से हो तो आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर है नियरेस्ट आपके यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो साथियों ये आई होप मैंने पूरी जानकारी आपको तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों आई होप मैंने पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दी। अभी भी आपको कोई डाउट एंड क्वारी है तो आप लोग इस पीडीएफ से पूरी डाउट एंड क्वारी को आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। इन दोनों पीडीएफों को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सम्मुख प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर पढ़कर आप लोग पूरी जानकारी से प्राप्त कर अपना आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और जानकारी आपको पूर्ण तरीके से समझ आ गई होंगी। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी ओर से जो भी भर्ती अपडेट नई जानकारी आपके सम्मुख आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ओवरऑल थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।